हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन इन डिटेल्स इन दिस सेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनको एजुकेशनल प्रोग्राम्स दिए जाने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे सेशन। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो टॉपिक है ये बिल्कुल होली सोली कंप्लीट हो जाएगा आज के सेशन में। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और देखिए, साइकोलॉजी के जो बच्चे मैराथन की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो सारे के सारे टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सेशंस में पूरे डिटेल में। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन हम कहते हैं कि लर्नर विद स्पेशल नीड्स। अब दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइड्स। कुछ स्पेशल नीड्स ऐसी चाहिए जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, धीरे समझ में आता है, लेकिन कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो वो फ्री बैठे रहते हैं क्लास में या फिर बोर होते हैं। तो स्पेशल नीड्स हर किसी लर्नर को चाहिए जो नॉर्मली स्पीड पर लर्न नहीं करता है। ठीक है, एक तो होता है जो स्पीड नॉर्मल होती है, बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी नॉर्मल होती है। अगर नॉर्मल से ऊपर आईक्यू है तो भी वो स्पेशल नीड चाहिए उनको, अगर नॉर्मल से नीचे आईक्यू है तो भी स्पेशल नीड चाहिए। सो गिफ्टेड चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन हुज आईक्यू इज अबव नॉर्मल। ठीक है, सो अब हम इसको रीड कर देते हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है ताकि टॉपिक समझना ईजी हो जाए आपको। द टर्म गिफ्टेड एंड टैलेंटेड आर यूज इंटरचेंजली। इनको हम चाहे गिफ्टेड कह लो चाहे टैलेंटेड कह लो, ये कुछ स्पेशल टास्क में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि दूसरे बच्चों से बिल्कुल हटके, अबव एवरेज या फिर वेरी हाई। तो जेपी गिलफोर्ड का जो आईक्यू इन्होंने बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में इन्होंने 120 एबिलिटीज़ बताई हैं किनकी, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं। इफ़ अ चाइल्ड शोज द बेस्ट इन एनी वन एबिलिटी इज नोन एज अ गिफ्टेड चाइल्ड। किसी भी एक एबिलिटी में बहुत अच्छा अगर वो परफॉर्म करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड। अब डेफिनेशंस तो डेफिनेटली अगर बीएड के एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, डेफिनेशंस तो लिखनी होती हैं तो हमें डिस्कस भी करनी होंगी। द टर्म गिफ्टेडनेस हैज़ बिन डिफाइंड बाय साइकोलॉजिस्ट इन वेरियस वेज। तो वही डेफिनेशंस हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे देखो, विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट कोशेंट, सोशल पोटेंशियलिटीज और सोशल एफिशिएंसी। According to Kolesnik, the term gifted has been applied to every child who in his group is superior is in some ability which may make him an outstanding contribution to the welfare and quality living in our society। तो देखो, इस डेफिनेशन में भी मेन फोकस क्या है, इज अ सुपीरियर इन सम एबिलिटी। किसी एबिलिटी में इतना ज़्यादा बच्चा सुपीरियर हो। इसलिए हम कहते हैं कि आज के टाइम में ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आएँ, कि आपकी 90+ परसेंटेज हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आप किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा बेटर हो, हम कहते हैं ना कि अपनी खुद की शक्ति को पहचानो, किस चीज़ में आपका फोकस ज़्यादा अच्छा है, आपका होल्ड किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, उसी चीज़ में अपना फ्यूचर बनाओ। क्योंकि वहाँ पर आप क्या बन जाते हो, एक गिफ्टेड चाइल्ड बन जाते हो, जहाँ पर आपकी पूरी पकड़, हम आप कहते हो कि यहाँ पर मैं मार ही नहीं खा सकता, ये तो मेरा प्रॉपर जो है पोटेंशियल जोन है। ठीक है, इसमें तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, वो चीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रेम पस्रिचा, द गिफ्टेड चाइल्ड इज द वन हु एग्जिबिट्स अप प्रायोरिटी इन इंटेलिजेंस और द वन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्पेशल एबिलिटीज ऑफ हायर ऑर्डर इन द फील्ड विच आर नॉट नेसेसरीली एसोसिएटेड विद हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चा जनरली नॉर्मली ही सोच सकता है, जैसे हम रीजनिंग की बात कर दें, कोई लॉजिकल क्वेश्चंस की बात कर ले, वहाँ पर एकदम से लॉजिक फ्रेम करके माइंड में, ठीक है, बच्चा अगर आंसर कर रहा है, इट मीन्स दैट इज हिज गिफ्टेड पोटेंशियलिटी। ठीक है, कि उसके पास ये स्पेशल थिंकिंग चीज़ है कि वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से एग्जिबिट कर रहा है दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंग। तो ये और भी डेफिनेशंस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इनमें से जो भी आपको इजी लगती है, 2 या 3 डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिए। और गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पेपर में सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं। क्योंकि पेपर का जो सेटअप का लेवल होता है ना, वो क्या होता है,
सबसे इजी जो इजी क्वेश्चन है प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस प्लस जो डिफ़िकल्ट या फिर जिनका थोड़ा हाई थिंकिंग ऑर्डर हो, ताकि हर बच्चा इजी और मॉडरेट से पास भी हो सके। लेकिन जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए भी तो कोई चैलेंजिंग क्वेश्चंस हो, तभी तो पता लगेगा ना कि बच्चे कौन से चैलेंजिंग क्वेश्चंस को फेस कर पा रहे हैं। तो ये इस लेवल का पेपर होता है। अब बाकी एग्जामिनी पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चंस डालते हैं, पिछले साल में क्या क्वेश्चंस रहे हैं उससे थोड़े डिफरेंट डालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं कि पेपर किस तरह का आपको आ सकता है। सो ऑल इन ऑल आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं या फिर क्या कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है जी, वो अलग एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। टेलीग्राम चैनल पर भी वो शेयर किए हैं पूरी की पूरी जो PDF है उसकी। सो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू यू। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। सो सबसे पहले हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या हैं। जो भी हमने अभी तक डेफिनेशंस देखी हैं, तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो आप ये चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद हम डिटेल में जो है सारी इसको डिस्कस करेंगे। सो गिफ्टेडनेस इज द अपर एक्सट्रीम ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी ट्रेट। एनी ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट में अगर बच्चा नॉर्मल से हट के बिहेव कर रहा है, एक्सट्रीम बिहेव कर रहा है, यानी कि हाई पॉजिटिव साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल सोशल मेंटल एप्टीट्यूड, जैसे एप्टीट्यूड की डिस्कशन मैंने की, कोई बच्चा रीजनिंग में या फिर लॉजिकल टाइप में अच्छा होता है। The gifted child is one who shows remarkable and outstanding performance in any worthwhile task. Worthwhile task, कोई एक टास्क में जिसमें बच्चे जनरली नहीं परफॉर्म करते हैं ज़्यादा बेटर। He possesses a superior central nervous system, high degree of intellectual creativity and imagination. एक ही टास्क में अगर बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स वो उसका दिमाग उसमें बहुत अच्छे तरह से चल रहा है, तो इंटेलेक्चुअल अच्छा हुआ, क्रिएटिवली वो सोच पा रहा है, इमेजिनेशन उसकी अच्छी है किसी एक पर्टिकुलर वर्थवाइल टास्क में। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ गिफ्टेड चाइल्ड मेक्स एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर, क्वालिटी ऑफ लिविंग एंड अवर सोसाइटी। he or she possesses a high ideational level in productive and evaluative thinking, ताकि वो आने वाला जो निष्कर्ष निकाल के पहले ही सोच लेता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इनोवेटर एंड इवेलुएटर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। अब जो ये हमने जनरल डिस्कस किए हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज या फिर 3 पार्ट्स, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन हम देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। सो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पहले देख लीजिए। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव, इंटेलेक्चुअल, दे हैव अ बेटर क्वालिटी टू ऑर्गेनाइज, एनालाइज, मेमोराइज, सिंथेसाइज, रीजन आउट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हाई एक्सटेंसिव रैपिडिटी इन लर्निंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, बहुत जल्दी किसी भी टास्क को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट समझाया, उसको झट से समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी या फिर कहीं ज़्यादा डाउट रह जाएगा। क्विक एंड क्लियर सेल्फ एक्सप्रेशंस, गुड इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड गुड इनसाइट, यानी कि गहराई से सोचने के लिए वो बहुत अच्छे हैं। इमेजिनेशन अच्छी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है चीज़ों को लेकर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। वैसे इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई हैव ऑप्शन फॉर यू, जो भी आपको लर्न होते हैं। ठीक है, बेस्ट वो आप इनमें से 6 to 7 पॉइंट्स एटलीस्ट लर्न कर सकते हैं। इनकी जो वोकेबलरी है वो रिच होती है, गुड कॉमन सेंस, गुड जनरल नॉलेज। ठीक है, बेसिकली ये कहना क्या चाहते हैं कि देखो यहाँ पे राइटिंग की कोई बात नहीं हुई है, जो थिंकिंग है, सोचना है, इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है वो इन बच्चों का बहुत अच्छा होता है। IQ अबव 125 अकॉर्डिंग टू डेविडसन एंड गोडार्ड, इन बच्चों की IQ क्या होती है 125 से ऊपर, 130 के ऊपर होती है अकॉर्डिंग टू हॉलिंगवर्थ, और 140 के ऊपर होती है अकॉर्डिंग टू टर्मन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज़रूर याद रख लेना, क्योंकि गिफ्टेड बच्चों का पता कैसे लगता है उनके IQ लेवल से, कि IQ उनका
125 या फिर 120 और उससे ज़्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं कि वो बच्चे गिफ्टेड हैं। जिनका IQ 120 प्लस होता है ना, उनको हम बोलते हैं कि दीज आर गिफ्टेड चिल्ड्रन। और 120 के ऊपर 125 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी तो हमने बात की थी अबाउट द थिंकिंग, जो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव। तो अब पर्सनालिटी में क्या उनके पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकती है। हैव बेटर एबिलिटी टू एडजस्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड सिंथेसाइज थिंग्स, समटाइम्स शो इमोशनल इंस्टेबिलिटी ऑल्सो, बेटर प्लानिंग कैपेसिटी है, हैव लैक ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ देयर पोटेंशियलिटीज। उनको ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर कितनी ज़्यादा पोटेंशियल हम किसी चीज़ को लेकर हैं, लेकिन जब सिचुएशन सामने आती है तो दे गिव बेस्ट, देयर बेस्ट। ठीक है। फील बॉर्डम इन द क्लासरूम। अब देखो पर्सनालिटी की बात है तो बॉर्डम क्या है कि जैसे कोई कॉन्सेप्ट टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, जो तो टीचर तो सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। क्लास में डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, स्लो लर्नर्स भी हैं, नॉर्मल भी हैं और गिफ्टेड भी हैं। ठीक है। और भी जितने भी लर्नर विद स्पेशल नीड्स हैं, सभी के सभी एक ही क्लास में होते हैं। तो टीचर की कोशिश क्या है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये सपोज करो स्लो है और ये हैं आपके गिफ्टेड चिल्ड्रन। जब कॉन्सेप्ट समझाया पहली बार में, इनकी तो ओके की रिपोर्ट हो गई जी कि हमको तो समझ में आ गया, लेकिन स्लो लर्नर्स के फेस पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि हमें समझ में नहीं आया। तो टीचर्स और एग्जांपल लेते हैं। उस दौरान जो ये गिफ्टेड बच्चे हैं ना, ये बोर होते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी कर सकते हैं क्लास में, क्योंकि हमें तो समझ में आ गया, हमें बोर क्यों कर रहे हो, आगे पढ़ाओ। इनकी कोशिश ये रहती है। तो ये क्या है, इनका नेगेटिव आस्पेक्ट है। ठीक है। अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे नेगेटिव आस्पेक्ट में। ये सिचुएशन समझ में आ गई क्लास में कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं वो जल्दी बोर हो जाते हैं क्योंकि उनको चीज़ पहले ही समझ में आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, मे पार्टिसिपेट एक्टिवली इन डिस्कशन। डिस्कशन में नेचुरली पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हैं। ठीक है। उनको अच्छे से समझ में आ चुकी है। जो स्लो लर्नर्स है वो चुप करके बैठे होंगे कि हमें हमसे ना पूछ ले कोई क्वेश्चन, हमें तो आता नहीं इसकी डेप्थ तक। ठीक है। मोर फाउंड ऑफ क्वेश्चनिंग। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो डिस्कशन भी अच्छी करेंगे और क्वेश्चंस भी डीप पूछ सकते हैं। तो इसका अगर हम कोर तक जाने की कोशिश करें तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, कई बारी बेतुके क्वेश्चंस करते हैं, इनको आंसर पता होता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा हीरो दिखाने के लिए ना क्लास में क्वेश्चनिंग पुट करते हैं और टीचर्स को इरिटेट भी करते हैं। इट मे बी पॉपुलर, जनरल, सुपीरियर पर्सनालिटी, सुपीरियर कैरेक्टर होता है इनका। मोर ह्यूमरस, चेयरफुल एंड जनरस। ठीक है। ज़्यादा खुश मिजाज रहते हैं या फिर चेयरफुल होते हैं क्योंकि ये तो अपना काम धाम करके बैठ जाते हैं, उसके बाद हंसी मजाक करने में या डिस्टर्ब करने के एक दूसरे को। हैव फ्रेंड्स ऑफ हायर एज एंड ऑफ क्लास। अब ये चीज़ क्यों है, क्योंकि इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, मेंटल IQ लेवल है, वो ज़्यादा है। तो ये सोचते हैं कि हमारी क्लास के बच्चे हमारे लेवल के नहीं हैं। तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ ये ज़्यादा उठते बैठते हैं। और ये चीज़ सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, जनरल लाइफ में भी आप देखोगे ना, जिस बंदे का ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर वो ज़्यादा बोल्ड डिसीजंस ले पाता है अपनी लाइफ में, वो अपनी एज के लोगों के साथ कम लेकिन अपनी एज से ज़्यादा बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है। सिंसियर एंड ड्यूटीफुल है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं इसमें पर्सनालिटी में। देन इज द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर सोशली वेल मैच्योर, पॉपुलर इन हिज ग्रुप। नेचुरली पॉपुलर होता है। पॉपुलर होने का कारण है कि दे हैव मोर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, या फिर जो बच्चा हाईलाइट होता है, ज़्यादा आंसर करता है, ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है या फिर ज़्यादा नॉटी होता है, इस तरह के लोग जो हैं ग्रुप में हाईलाइट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ और असाइंड वर्क। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है क्योंकि पता है टीचर्स को कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करेंगे, अपनी ड्यूटी जो इनको असाइन की है उसको अच्छे से निभाएंगे। लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं इनमें। कैपेसिटी टू बी सोशली यूजफुल एंड इंटरमिंगल विद अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और सोशली अच्छे होते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं। दे आर डेमोक्रेटिक एंड लेस ऑटोक्रेटिक। दे पोजेस हाई मॉरल क्वालिटीज। नेक्स्ट इज द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम साथ साथ में डिस्कस भी कर रहे हैं, तो अब ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। दे मे बी रेस्टलेस, इन अटेंटिव एंड डिस्टर्बिंग। क्योंकि इनको तो समझ में आ गया, अब जब बाकी बच्चे समझ रहे हैं तब तक ये क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, या तो डिस्टर्ब करेंगे, क्लास में इधर उधर देखेंगे, कोई पेपर का एरोप्लेन बनाएंगे,
some sort of the activity maybe. They may be coned, isolated and neglected if their potential is not paid due attention. अब ऐसे बच्चों को जो है बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको कोई ना कोई काम चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। अदरवाइज अगर ये चीज़ उनकी निगलेक्ट कर दी तो उनकी जो ये क्वालिटी है क्रिएटिव होने की वो कम हो सकती है। दे बिकम लेजी इफ़ दे फाइंड द स्कूल करिकुलम अनचैलेंजिंग। तो अगर स्कूल का करिकुलम उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग नहीं लगता तो लेज़ी हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सा काम करना इनको पसंद नहीं। इनको हैबिट है कि कुछ चैलेंजिंग टास्क मिले तो मज़ा आए। दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्कूल एकेडमिक एक्टिविटीज़। दे मे बी इनडिफरेंट टू क्लास वर्क व्हेन नॉट इंटरेस्टेड। जब इंटरेस्ट ना हो तो क्लास का काम करेंगे ही नहीं। They show egoistic and jealous behavior. They are generally careless and poor in spelling and handwriting. क्योंकि इनका जो काम है ना वो मेंटली है, सोचना अच्छा, करना अच्छा, ठीक है। तो इनकी हैंड राइटिंग जो है वो पुअर हो सकती है, क्योंकि लिखने में इनको इंटरेस्ट नहीं होता। इनका है कि दिमाग में ही सभी चीज़ों के सोल्यूशन हम ढूंढ निकालें। तो राइटिंग का भी, हैंड राइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। they may not like the school curriculum which is normal because they always expect कि उनके लिए कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होंगी, कुछ चैलेंजिंग टास्क होंगे, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या फिर किसी भी फॉर्म में हैं, तो इनको वो चैलेंजिंग टास्क मिलने चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन क्लास में आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और क्यों किया जाए कि गिफ्टेड बच्चे कौन से हैं। So first is the need for identification, then is the basis of identifying gifted children. Need क्या है, क्या ज़रूरत है। अब सैमुअल किर्क ने क्या कहा है, has rightly stated that several gifted children remain undeveloped and their potentialities are not properly utilized because they have not been identified in schools. क्लास में टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एक्टिव टीचर्स होते हैं और ट्रू पैशनेट टूवर्ड्स देयर प्रोफेशन होते हैं ना, वो सिर्फ आकर पढ़ाकर नहीं चले जाते। वो देखते हैं कि हमारी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे कौन से हैं, स्लो लर्नर्स कौन से हैं, तो उनको उस हिसाब से वो टास्क एक्स्ट्रा वर्क खुद करके आते हैं और एक्स्ट्रा टास्क उनको देते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे अगर हम उनको आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से हैं, तो उनको कैसे और राइज किया जाएगा उनके एक्सपर्टाइज फील्ड में, ठीक है। इसलिए ज़रूरत है कि गिफ्टेड बच्चों को पहचाना जाए क्लास में, ताकि उनको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दिया जाए, वो अपनी कैपेसिटी को और इंक्रीज एनहांस कर सकें। नेक्स्ट देखिए, द करिकुलम हैज़ बिन डिजाइंड इन व्यू ऑफ द नीड्स ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स इन अ डेमोक्रेसी। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर असेट्स टू द नेशन। अब देखो, देश को आगे कौन लेके जाएगा, जो इतना ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, हम सोच भी नहीं सकते जो टास्क वो कर देते हैं, चाहे वो जीएसटी है, नोटबंदी हुई, या फिर जो भी बोल्ड डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्या हैं, बोल्ड डिसीजन मेकिंग प्लस उसका पूरा निचोड़ निकाल कर उसका रिजल्ट देखना कि क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो ये क्या है, हाई इंटेलेक्चुअल बेसिस पर होता है। टू मेथड्स आर कॉमनली यूज्ड। फर्स्ट इज द इनफॉर्मल मेथड और ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व किया जा सकता है क्लास में। सेकेंड, द फॉर्मल और टेस्टिंग मेथड इज यूज्ड बाय टीचर्स, गाइड्स एंड काउंसलर्स, यानी कि काउंसलर्स स्पेशल से बुलवाए जाते हैं देखने के लिए कि कौन से बच्चे गिफ्टेड हैं और कौन से नहीं हैं। नेक्स्ट इज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो क्या बेसिस हो सकते हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अ गिफ्टेड चाइल्ड लर्न्स रैपिडली एंड इजीली, जल्दी से लर्न कर लेता है। लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज होती है इनके पास। गुड मेमोरी मेक्स लेस यूज ऑफ रेट ड्रिल, ठीक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया ये पॉइंट। बेटर जीके, गुड इन लैंग्वेज, कैन रीड बुक्स दैट आर 1-2 ईयर इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो हाई है, तो उसको अपनी बुक्स ईजी लगती है, तो नेचुरली जो हायर क्लासेस की बुक्स हैं वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, हैज़ मोर क्यूरियोसिटी, क्योंकि जिज्ञासा होती है कि और नई चीज़ें पता लग सकें। बच्चे ऐसी जो है गिफ्टेड नहीं होते, उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि हम नई नई चीज़ों को जान सके, उसके बारे में जितना कुछ डिटेल में हो वो हमें पता हो, इसलिए तो वो उस फील्ड में बेहतर होते हैं। देन इज पोजेसेस अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, कीन ऑब्जर्वर एंड गुड वोकेबलरी होती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, हैज़ बेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड
अटेंशन। जो चीज़ टीचर समझाते हैं एक बार में उनको तभी समझ में आता है जब वो पहली बार में उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं। जो चीज़ टीचर समझाने की कोशिश करें, ईच एंड एवरी पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना और फिर समझना। इंटरेस्ट इन एंड लाइकिंग बुक्स। देन इसके बाद है द प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफाइंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब प्रोसीजर क्या होता है? फॉर्मल मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर आइडेंटिफाइंग सच चिल्ड्रन। तो इसमें प्रोसीजर है बाय एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट में भी वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। अब जो बच्चों का इंटेलिजेंस टेस्ट है वो लिया जाता है, उसके जो मार्क्स आते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट भी किस तरह के हो सकते हैं? वर्बल यानी कि कोई क्वेश्चनिंग हो सकती है, ओरल नॉन वर्बल हो सकते हैं यानी कि रिटन हो सकते हैं, या फिर कोई परफॉर्मेंस बेसिस लाइक कोई प्रोजेक्ट दे दिया या फिर कोई एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग हम जिसको बोलते हैं, काइनेस्थेटिक टाइप टेस्ट हो सकता है। बाय एडमिनिस्ट्रिंग अचीवमेंट टेस्ट एंड स्कोलास्टिक टेस्ट। जो भी टेस्ट हुए हैं पिछले सभी टेस्ट को एनालाइज करके ये चीज़ जानी जा सकती है कि बच्चा गिफ्टेड है या नहीं। बाय ऑब्जर्विंग क्यूमुलेटिव एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स। बाय कलेक्टिंग ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो देखो ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्व एक तो हम खुद करेंगे, लेकिन हर किसी का नज़रिया जान लेना ज़रूरी है किसी एक पर्सन के बारे में, ताकि एक्चुअल उस पर्सन की सिचुएशन समझी जा सके। ठीक है, तो बच्चा किन किन को कॉन्टेक्ट्स में आता है? अपने टीचर्स के, पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के और नेबर्स के। यही तो है जो ज़्यादातर किसी भी बच्चे के सराउंडिंग में होते हैं। इनसे अगर हमने ओपिनियंस कलेक्ट कर लिए, इट मीन्स वन कैन कम टू नो अबाउट द चाइल्ड वेदर दैट चाइल्ड इज गिफ्टेड और नॉट। बाय द पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ स्कूल्स एंड सोशल फंक्शंस। की किस लेवल की पार्टिसिपेशन होती है? कुछ बच्चे होते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो सोलो में जाने से घबराते हैं। सोलो मीन्स कि ग्रुपिंग में ही परफॉर्म कर सकते हैं। उनको बोला जाए स्टेज में आपने अकेले ने कोई सॉन्ग गाना है, डांस करना है या फिर डिबेट में पार्ट लेना है, तो वो बच्चे हेजिटेट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से पता लगता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स भी नेचुरली होंगी। द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली। ठीक है, फैमिली में हम अक्सर पेरेंट्स बोलते थे ज़्यादा ओवर क्लेवर मत बन, जो काम करवाया है स्कूल में वो करो, बैठ के पढ़ो। लेकिन बच्चे को वो चीज़ आती है, तो दैट चाइल्ड रिक्वायर्स सम चैलेंजिंग टास्क एट होम ऑल्सो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्कूल में उसको एनवायरनमेंट चाहिए, घर पे भी उसको कुछ ऐसी कोई या तो रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए अलग से, जो बच्चे को थोड़ी सी चैलेंजिंग लगती हों। एडजस्टमेंट इन स्कूल, इन सोसाइटी, मेंटल एडजस्टमेंट। क्योंकि जो बच्चा नॉर्मल नहीं है ना, नॉर्मल से चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, जो बच्चा नॉर्मल नहीं है उसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो उसके लिए मेजर्स किए जाने चाहिए। ठीक है, टीचिंग मेथड्स एंड अनस्यूटेबल करिकुलम अगर हो तो टीचिंग के मेथड्स में थोड़ा बदलाव लाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगे और कुछ नया सीखने को मिले। इन केस देयर गिफ्टेडनेस इज नॉट रिकॉग्नाइज, दे मे बिकम परवर्टेड इंटेलिजेंट। यानी कि वो बैक गियर डल जाएगा उनका इंटेलिजेंस का। दे मे शो हॉस्टाइल एटीट्यूड्स एंड फील रिजेक्टेड, अनवांटेड एंड आइसोलेटेड। ये फील कर सकते हैं। देन इफ द क्लासरूम वर्क इज ईजी फॉर देम, दे मे नॉट हैव द इंटरेस्ट एंड देयरफॉर मे फील बॉर्डम इन द क्लास। वही बच्चे क्लास में बोरियत फील करेंगे जब उनको कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं मिलेगा या फिर कोई चैलेंजिंग काम नहीं मिलता है। नेक्स्ट कम्स द एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर द गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब एजुकेशनल प्रोग्राम्स जैसे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे करिकुलम में चेंजेस होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए जो बच्चे को चैलेंजिंग लगे और उनको कुछ सेटिस्फैक्टरी मटेरियल मिले। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कशन रिलेटेड गिफ्टेड चिल्ड्रन दैट दे पोजेस डिफरेंट मेंटल, सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट होती हैं नॉर्मल बच्चों से, तो उनके लिए कोई एडवांस्ड करिकुलम, कोई डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, स्कूल प्रॉब्लम्स एंड क्वालिफाइड ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत है। जैसे हम बोलते हैं ना कि थोड़े एक्सपर्टीज़ हों या फिर कोई गेस्ट लेक्चर्स हो सकते हैं, सो एंड सो, वो हम डिस्कस करेंगे अभी प्रॉपर। Our present system and programs of education is highly structured, scheduled. Basically, it has been designed for normal students. ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स का एक एवरेज लगाकर जो करिकुलम का स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो स्लो लर्नर्स हैं या फिर जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स हैं या जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग से क्या। सो द फॉलोइंग फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो गिफ्टेड बच्चों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। दैट इज स्पेशल क्लासेस।
यहाँ पे रैपिड में ए आना चाहिए। स्पेशल क्लासेस होती हैं बच्चों के लिए, ताकि उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जाते हैं या कोई गेस्ट लेक्चर्स करवाए जाते हैं, ठीक है, कोई हाई लेवल की क्लासेस, कोई हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है, ताकि वो जो चैलेंजिंग चीज़ चाहते हैं या फिर उनको उनकी नॉलेज को बूस्ट अप मिल सके। देन इज़ रैपिड प्रमोशंस। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सेकंड क्लास में है, लेकिन उसकी जो नॉलेज आईक्यू लेवल है या फिर उसका काम करने का तरीका है वो इतना बेहतर है कि वो नेक्स्ट क्लास को भी कर सकता है, तो रैपिड प्रमोशन उसको सेकंड से सीधा थर्ड क्लास में प्रमोट कर दिया जाना चाहिए। इस तरह से कुछ प्रमोशंस होनी चाहिए। देन इज एनरिच्ड करिकुलम। करिकुलम एनरिच्ड होना चाहिए, जिसमें लॉट्स ऑफ करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ हों जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली बनी हों। लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हैं, तो टेक्स्ट बुक्स के अलावा उन्हीं कोर्स को कंप्लीट करती हुई कोई और राइटर्स की बुक्स हो, ताकि बच्चे उनको पढ़ सकें और डिटेल जान सकें। ठीक है जी। यहाँ पे एक सेग्रीगेटेड क्लासेस भी होती हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि अलग कर दो उन बच्चों को, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ना, उनको सेग्रीगेट करके एक अलग क्लास बना दो, ताकि उनके लिए हाईली क्वालिफाइड और एक्सपर्टाइज टीचर्स उनको पढ़ाएं, ताकि उनकी जो कैपेसिटी है या फिर उनका जो इंटेलेक्चुअल पावर है उसको और एनहांस किया जा सके। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचुरली ये जो बच्चे होते हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, क्योंकि उसको बहुत बेहतर तरीके से वो निभाएंगे। देन इस प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट ये एक मेथड है लर्निंग बाय डूइंग के लिए, ठीक है जी। प्रोजेक्ट मेथड लर्निंग बाय डूइंग, जहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट असाइन कर दिए जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से अपना दिमाग लगाकर बच्चा वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके लेके आता है। स्पेशल होम असाइनमेंट्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि घर पे भी बच्चा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो अगर होम असाइनमेंट्स भी कुछ स्पेशल बच्चे को असाइन कर दी जाएं तो बच्चा बिजी रहेगा। बेसिकली बात क्या है कि गिफ्टेड बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए, उनको किसी ना किसी टास्क में लगाए रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो गिफ्टेड से कहीं बिल्कुल उनका रिवर्स गेयर ना डल जाए। देन इज कॉम्पिटेंट टीचर्स, जो हमने कहा है कि एक्सपर्टीज टीचर्स हों या फिर हाईली क्वालिफाइड स्टाफ, उनके लिए अलग से अपॉइंट कर देना चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन। अब ये बच्चे जो है ना, जेलसी फैक्टर इनमें ज़रूर होता है कि जो दूसरा गिफ्टेड बच्चा है वो कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, तो हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए। हर का आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। गिफ्टेड में भी कोई बहुत ज़्यादा गिफ्टेड होता है, कोई कम गिफ्टेड होता है, ठीक है। किसी का आईक्यू लेवल 125 है, किसी का 130 है, किसी का 140 है। तो एवरी चाइल्ड नीड्स एन इंडिविजुअल अटेंशन ऑफ द टीचर्स और द स्टाफ इन चार्ज। देन इस को करिकुलर एक्टिविटीज़ या फिर करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी होनी चाहिए, ताकि बच्चों का मन लगा रहे साथ में। देन उनकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ताकि जब फ्री टाइम हो उनके पास, ऐसे तो नहीं है कि वो बंदा सारा दिन बच्चा पढ़ता ही रहेगा, गिफ्टेड है तो क्या सारा दिन पढ़ता ही रहेगा। कुछ तो एक्टिविटीज़ उनके इंटरेस्ट की होनी चाहिए, जिससे उनका माइंड रिलैक्स हो और दोबारा से पढ़ाई में उतना ही फोकस वो कर पाएँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो यहाँ पर हमारी ये जो है पीपीटी भी ख़त्म होती है, पीडीएफ यहाँ पे ख़त्म होता है और टॉपिक भी कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ईच एंड एवरी पॉइंट बहुत अच्छे से कवर अप कर दिया है इसमें। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो और भी टॉपिक्स हैं वो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। बाकी गिफ्टेड चिल्ड्रन का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। गिफ्टेड है या डेलिक्वेंट है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप सेक्शंस में चॉइस करना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते तो किस तरह आप स्मार्ट स्टडी करके भी पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।